हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर डिजिटली जो वर्क होता है, मतलब इनके अंदर बाइनरी कोडेड या फिर किसी दूसरे टाइप के जो कोड होते हैं वो वर्क करते हैं। ये एनालॉग नहीं होते हैं। एनालॉग और डिजिटल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा पहले जो टीवी होती थी वो पहले क्या होती थी, जो चैनल चेंज करते थे वो पहले बटन से खटके से चेंज करते थे, खट खट खट। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, दूर से ही चैनल नंबर दबा देते हैं और वो अपने आप चेंज हो जाता है। या फिर आपने पहले टेलीफोन देखे होंगे, टेलीफोन में पूरा पूरा घुमा घुमा के क्या करते थे, हम नंबर दबाते थे। तो वो एनालॉग टाइप के था। पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एनालॉग के होते थे, लेकिन आजकल डिजिटल कंप्यूटर आ गए हैं। हम कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर आ चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से जो होते हैं लॉजिक गेट्स भी होते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं इनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी समझने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिक गेट, जिनको हम तार्किक द्वार कहते हैं, उनको हम लॉजिक गेट क्यों कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये लॉजिक के बेस पर वर्क करते हैं। मतलब 1+1 हुआ कैलकुलेटर के अंदर, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, या फिर 1 × 1 हुआ, तो किस प्रकार से क्या किया जाए कि 1+1 2 हो जाए या 1 × 1 1 ही रह जाए, है ना। तो ये जो सर काम है ये लॉजिक के बेस पर होता है, इसलिए इनको लॉजिक नाम दिया गया है। और गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन किधर आएगी किधर जाएगी, इसका कंट्रोल जो होता है वो गेट के द्वारा ही होता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे घर के अंदर अगर कोई आना चाहे या बाहर जाना चाहे तो हम कंट्रोल करते हैं कि वो हमारे गेट से अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। तो गेट ही कंट्रोल करता है कौन अंदर आएगा कौन जाएगा। इसीलिए इनको हम लॉजिक गेट कहते हैं, तार्किक द्वार कहते हैं। मतलब लॉजिकली बेस पे ये वर्क करते हैं। और दूसरा, ये कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को, इसलिए हम उनको गेट कहते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले गेट आता है उसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट मार्केट में 7404 IC के नाम से जाना जाता है। नॉट गेट, इसका जो सिंबल होता है डायोड के आगे हम बुलियन लगा देते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे सिंबल कहते हैं नॉट गेट का। अब नॉट गेट जो होता है ये किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी इनपुट का आउटपुट जो होता है वो उल्टा करके देता है, इन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हम 1 देंगे तो वो 0 देगा, और अगर हम 0 देंगे तो 1 देगा। यहाँ पे 0 का मतलब ऑफ कंडीशन है और 1 का मतलब ऑन कंडीशन होता है। तो अगर हम बंद करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को तो वहाँ पे आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनपुट में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर के अंदर का इन्वर्टर है। आप देखते हैं जब आपके घर के अंदर इन्वर्टर को लाइट मिल रही होती है, मतलब बाहर से लाइट आ रही होती है, तब वो आउटपुट नहीं देता है। लेकिन जैसे ही बाहर से लाइट आना बंद हो जाती है, लाइट कट जाती है, वो आउटपुट देना शुरू कर देता है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्वर्टर नॉट गेट का। इसका स्विच डायग्राम देखिए। स्विच डायग्राम में ये ओपन है, ये बंद नहीं है, खटका हमने बंद कर रखा है, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो करंट होगा डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे इसको ग्लो करता रहेगा। लेकिन अगर इसको हम बंद करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, मतलब इसको खटके को ऑन करते हैं, बटन को चालू करते हैं, तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका जो बुलियन इक्वेशन होता है वो बेसिकली इस टाइप से होता है। यहाँ पे देखिए A इनपुट है, Y आउटपुट है, तो हम कह सकते हैं Y बराबर A बार होगा। तो Y = A बार जो होता है इसका बुलियन इक्वेशन होता है। ट्रूथ टेबल क्या होती है, इनपुट आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपको आउटपुट। अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 मिलेगा, मतलब अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो भी हमें आउटपुट मिलेगा। इन्वर्टर के अंदर से ही होता है। और अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या होता है, 0 हो जाता है। बेसिकली वर्क एज ए इन्वर्टर, किसी भी सर्किट के अंदर इन्वर्टर का काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका उल्टा करके देता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी नॉट गेट के बारे में। अब हम समझते हैं और गेट क्या होता है। और गेट मतलब और ऐड करना, और इससे हम समझ सकते हैं। एक्चुअली और का मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और है ना। तो और का मतलब होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करे, मतलब 2 इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करने का, ऑपरेशन का काम करे। इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो IC नंबर होता है 7432 होता है।
मार्केट के अंदर 7432 IC मतलब वो OR गेट की IC है। सिंबल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कर्व है और आगे एक टाइप का अंडे टाइप से बना हुआ है। 2 इनपुट 1 आउटपुट की क्या होता है, गेट होता है और 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं। तो A और B 2 इनपुट है और Y क्या है, आउटपुट है। ये इसका सिंबल होता है, याद रखना इसका सिंबल अंडेकार और पीछे से भी थोड़ा सा क्या होता है, कर्व टाइप से होता है। स्विच डायग्राम हम बाद में समझेंगे। इसकी जो बूलियन इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया ये ऐड करने का काम करता है, मतलब y = a + b का काम करेगा। ये a + b, यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पर इनपुट जो भी हम देने वाले हैं। अब देखिए इनपुट a और b 2 इनपुट है, इसलिए हमने a और b, इसको हमने इनपुट देने का तरीका क्या है वो बता दूं मैं आपको। तो 0 0 1 1, ए के अंदर 0 0 1 1 लिख दीजिए और बी के अंदर 0 1 0 1 लिख दीजिए, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसा ही बनेगा जैसा हम चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये a + b का काम कर रहा है, तो अगर हम देखें तो 0 0 क्या होगा, तो 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अगर 0 और 1 बोले तो क्या होगा, तो 0 और 1 1 ही होगा। 1 और 0 क्या होगा, तो 1 0 1 होगा, क्योंकि ऐड में यही होगा। अब 1 + 1 मतलब 1 + 1, ये 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे 1 का मतलब सिर्फ ऑन कंडीशन है, ये एडिशन नहीं कर रहा है ना, ये डेसिमल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो 1 1 क्या होगा, ये 1 होगा, याद रखना ये 1 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का मतलब ऑन कंडीशन, इसका मतलब नहीं 1 1 2 नहीं होगा ये। अब देखिए यहाँ पे अगर इस स्विच डायग्राम से इसको अपन देखें, मतलब अगर OR गेट को स्विच डायग्राम के अंदर हम शो करें तो इस टाइप से शो किया जाता है। इसके अंदर देखिए अगर दोनों को ही बंद कर दें, हम कुछ भी इनपुट नहीं दें, यहाँ पे दोनों ओपन है, तो ये जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि करंट इधर से आएगा और दोनों से इधर पास होगा ही नहीं। मान लीजिए किसी एक B को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये करंट यहाँ से होते हुए इसके अंदर जाएगा और ये ग्लो कर देगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। दूसरा हमने B को बंद कर दिया, A को ऑन कर दिया, मतलब A को ऑन कर दिया, B को बंद कर दिया, तो भी करंट यहाँ से पास होगा और ये शो ग्लो करेगा, मतलब यहाँ पे ऑन कंडीशन मतलब 1 मिल जाएगा। और तीसरी कंडीशन दोनों को ऑन कर दूं, अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं तो भी क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगा और उसको ग्लो कर देगा। तो ये जो होता है ये स्विच डायग्राम किसका होता है, OR गेट का होता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये जो होता है एडिशन ऑपरेशन का काम करता है। बेसिकली किसी भी सर्किट के अंदर एडिशन अगर करना हो तो ये क्या करता है, एडिशन ऑपरेशन का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है इसने किसी सर्किट में एडिशन का काम किया है। अब एंड जो गेट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। एंड का डी याद रखिए, जो डी होता है इसके डी जैसा ही क्या होता है, इसका सिंबल बनता है और 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। तो सिंबल के अंदर A B और Y, इसकी जो IC नंबर होती है वो 7408 होती है। मार्केट के अंदर 7408 IC का मतलब है कि वो एंड गेट की IC है। स्विच डायग्राम बाद में देखेंगे। बूलियन इक्वेशन ये एंड है। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, y = a.b का काम करता है। a.b मतलब अगर कोई भी 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 कर देगा। इसके अंदर 1 तभी होगा जब दोनों 1 हो। तो देखिए इनपुट A B 0 0 1 1 बताया आपको, 0 1 0 1 इस टाइप से इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 0 ही होगा, 0 1 तो ये 0 है तो इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लिकेशन में 0, 1 0 ये 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये 0 कर देगा, 1 1 का क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्विच डायग्राम है वो भी देखिए, यहाँ पर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कोई एक भी अगर खुला रहेगा तो यहाँ पे ग्लो नहीं होगा। अगर ये दोनों बंद होंगे मतलब दोनों से ही इनपुट मिलेगा तो ही क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन को यहाँ पे बल्ब को ग्लो करेगा। तो देखिए अगर दोनों ही बंद होंगे तो ही क्या होगा, यहाँ पे ग्लो होगा, वरना किसी भी कंडीशन में कोई एक खुला रह जाएगा या दोनों खुले रह जाएंगे तो यहाँ पे y = क्या मिलेगा, आपका 0 मिलेगा, ऑफ कंडीशन ही मिलेगी। तो ये ट्रूथ टेबल हो गई, सत्य सारणी जिसको हम बोलते हैं, जिसके बेस पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको सत्य सारणी कहते हैं। ये एंड गेट भी क्या हो गई, यहाँ पे ऑपरेशन हो गया है। अब आगे समझते हैं जो नॉर गेट होता है। नॉर गेट जिसको हम 7402 IC के नाम से जानते हैं मार्केट में। अब नॉर गेट बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है OR गेट और इसके आगे अगर मैं नॉट लगा दूं, एंड OR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज कॉल्ड नॉर गेट, है ना। एंड OR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज कॉल्ड नॉर गेट।
एक और गेट, अगर उसके आगे हम एक नॉट गेट लगा दें तो क्या कहलाएगा, वो और गेट कहलाएगा। तो देखिए ये और गेट हो गया और यहाँ पर हमने नोट लगा दिया, तो नॉट प्लस और क्या बन जाएगा, नोट 7402 IC। इसका बूलियन इक्वेशन सिंपल है। सबसे पहले क्या है, और गेट है, तो सबसे पहले और गेट की जो इक्वेशन होती है वो लिख लीजिए ये, और फिर नॉट गेट है तो नॉट गेट क्या करता है, यहाँ पर ए बार कर देता है, मतलब इस पूरे का बार। तो ट्रूथ टेबल जो बनेगा उसका a प्लस बी का बार बनेगा। इसके अंदर एक मिड कंडीशन होती है, देखिए ए बी 0011 0101 इनपुट दे दिया, मिड कंडीशन a प्लस बी और गेट की बनेगी, तो और गेट की 000 011 101 और 111 होता है, ये तो होता है एडिशन में। इसका बार करना है, बार मतलब इसका इन्वर्ट करना है, तो 0 का 1 और 111 का 000 होता है। इस प्रकार से इसकी ट्रूथ टेबल यहाँ पे प्रूफ होती है। नैंड गेट, नैंड गेट जिसको हम बोलते हैं मास्टर गेट, क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं मास्टर गेट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, मतलब इनको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे देखो यूनिवर्सल गेट। ये जो दोनों ही गेट होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट या मास्टर गेट। एक्चुअली मास्टर गेट इसको बोलते हैं, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों गेट है, इन दोनों गेट की सहायता से बाकी ये जो तीनों गेट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एंड गेट को प्रूव करना है तो भी इस गेट से हम प्रूव कर सकते हैं, अगर हमें नॉट गेट या और गेट को प्रूव करना है तो भी हम इस गेट से 7400 IC से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए 7400 मतलब इसके नीचे जितने भी नंबर आते जाएंगे वो इस गेट के द्वारा ऑपरेट हो सकते हैं। तो देखिए ये 2 है, यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ पे देखिए ये 8 है, ये 32 है, ये सारे जो हैं 74 के बाद ही सभी लिखे गए हैं। तो मतलब 74 के बाद जितने भी नंबर इसके अंदर आएंगे वो नैंड गेट मतलब इस गेट के द्वारा भली भांति अच्छे तरीके से ऑपरेट किए जा सकते हैं, प्रूव किए जा सकते हैं। सिंबल, सिंबल देख लेते हैं, ये एंड गेट है आगे नोट लगा हुआ, ये एंड गेट है आगे नोट लगा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। नैंड गेट के लिए सबसे पहले एंड जो होता है उसको ऑपरेशन इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद बार लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट। एंड गेट और ऊपर बार लगा दे तो नैंड बन जाएगा। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम देखते हैं ए डॉट बी, इनपुट हमने वही दे रखा है 00111 010 या 0101 दे दे अपन, तो एक ही चीज है। ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। अब यहाँ पे इसका बार करना है, मतलब 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब दोनों इनपुट ऑन कंडीशन में होते हैं तभी ये क्या होता है, ऑफ कंडीशन में होता है। मतलब दोनों इनपुट हाई वोल्टेज पर होने पर ही इसका आउटपुट लो वोल्टेज आता है, वरना नहीं आता है। और इसके ऊपर वाले में था, अगर दोनों इनपुट लो या लो इनपुट पर है या लो वोल्टेज पर है तो ही इसका आउटपुट हाई वोल्टेज आता है, वरना नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस होते हैं। अगर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। इससे पहले आप हो सकता है डिजिटल बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ें, डिजिटल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल जो होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये भी उसके अंदर आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।